Hello my dear student, welcome to our online class. This is class 6, second chapter of science and the topic name is food. Most easiest topic food, भोजन. सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि फूड का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. फूड के बिना हमारा क्या रह पाना, क्या हम रह पाएंगे? नहीं. बगैर फूड के हम अपने लाइफ जो हमारा जो सर्वाइविंग है या हम जो लिव कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है. बॉडी को कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए प्लस बॉडी को इन्फेक्शन या किसी बीमारियों या किसी डिसीज से बचाने के लिए और बॉडी में एनर्जी के लिए फूड का होना बेहद ज़्यादा जरूरी है. इसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि ये फूड आता कहाँ से है, किन किन सोर्सेज से ये फूड हमको प्रोवाइड होता है और फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. फूड के कंपोनेंट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. विदाउट फूड हम अपने लाइफ को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते. क्या आप बिना खाए लंबे समय तक रह सकते हैं? नहीं. आप अगर पर डे सफिशिएंट फूड नहीं ले पाते हैं तो बॉडी में लेजीनेस या वीकनेस ये हम अपने आप में फील करते हैं. तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में फूड के बारे में और फूड के सोर्सेस के बारे में और फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इस थिंग के बारे में. सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है. सबसे पहले ये इसका हिंदी मीनिंग भोजन होता है. फूड का मतलब क्या होता है? भोजन. ठीक है. एक क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई डज एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड. ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल या ह्यूमन बींग्स. ठीक है. ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जिनमें लिविंग थिंग्स हैं. तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, व्हाई डज एन ऑर्गेनिज्म नीड फूड. जीवधारियों को, ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहली बात, टू गेट एनर्जी. ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की बेहद ज्यादा जरूरत होती है. एनर्जी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बाइक को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पेट्रोल की. बिना पेट्रोल की क्या बाइक रन कर पाता है, चल पाता है? नहीं. तो यहां पर इंसान को चलने के लिए या वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए किसकी जरूरत है? फूड की. जैसे पेट्रोल के बिना बाइक नहीं चल सकती, उसी तरह से फूड के बिना इंसान या जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी क्या नहीं कर सकते? किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में एनर्जी से हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं. ठीक है. वर्क मतलब क्या होता है? किसी चीज का डिस्प्लेसमेंट. मतलब जैसे कि ये चौक जैसे मैं लिख रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. और ये एनर्जी मेरे को कहां से मिलती है? फूड से मिलती है, मेरे बैलेंस डाइट से मिलती है. ठीक है. तो सबसे पहला क्या है रीजन, फूड, ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों है? पहला है टू गेट एनर्जी. सेकेंड थिंग क्या है? सेकेंड थिंग ये है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. यहां पर लिखता हूं मैं, फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. ठीक है. 3 वर्ड है यहां पर, ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिपेयर. ग्रोथ का मतलब फूड की वजह से हम क्या हो रहा है? हमें पर्टिकुलर ग्रोथ हो रहा है. आप इससे पहले कौन से क्लास में थे? 5th.
ठीक है, कंटिन्यूअस आप क्या हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका शेप साइज इनमें इंक्रीज हो रहा है। ये किसकी वजह से होता है, ये भी फूड की वजह से होता है। प्लस मेंटेन, बॉडी में हमारा बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, कई सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे ब्रिक्स जैसा एक बिल्डिंग बनता है, उसी तरह से कई सारे सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो इस सेल्स क्या होते हैं, कभी डेथ होते हैं, कभी क्या होते हैं फिर से नए फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी रीजन किसकी वजह से है, फूड से है। फूड में जितने भी न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, सेल्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। जो डेथ सेल्स हैं उनके जितनी संख्या में डेथ सेल्स होते हैं उतनी संख्या में न्यू सेल्स बनाने का काम भी कौन करता है, फूड करता है। प्लस रिपेयर, आप लोग की हड्डी कभी टूट जाती है या कभी आप लोग कभी आप हर्ट हो जाते हो किसी चीज से, बॉडी को लग जाती है, जिसको चोट लग जाती है जहां से ब्लड, तो ऑटोमेटिक दिखना वो जो वुंड जो रहता है, घाव जो रहता है वो ऑटोमेटिक हील होने लगता है, मतलब अपने आप क्या हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है, फिल अप हो जाता है, मतलब वो घाव अपने आप भर जाता है। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी फूड की वजह से होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर यहाँ पे समझ लिए हम लोग। पहला है टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। उसके बाद देखते हैं थर्ड, तीसरा जो रीजन है वो है टू फाइट डिसीज। तीसरा रीजन क्या है, टू फाइट डिसीज, ठीक है। तीसरा रीजन जो है वो क्या है, फाइट डिसीज। फाइट डिसीज मतलब बीमारियों से लड़ना। आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हेल्दी है, जो प्रॉपरली अपना फूड लेता है, ठीक है, ऐसा जो पर्सन होता है वो क्या होता है, कभी बीमार नहीं पड़ता। उनकी बीमारियों की या उनको डिसीज होने का, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, या अदर जो भी जो नॉर्मल जो डिसीज हैं वो उनको नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपने फूड को सही तरीके से ले रहे हैं, प्रॉपरली ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को डिसीज से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, मतलब बीमारियों से भी हम लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो प्लांट हो या चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। तो पहला है टू गेट एनर्जी, एनर्जी लेने के लिए हम फूड का फूड लेते हैं, फूड ईट करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग फॉर द बॉडी, ठीक है, बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, और उसके क्या बोलते हैं, रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग का कहने का मतलब कोई भी डैमेज सेल्स होता है उसको फिर से नया फॉर्मेशन में लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, फूड को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टू फाइट डिसीज, ये तीसरा फैक्टर होता है जो बीमारियों से लड़ने के लिए भी फूड हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं इसके आगे हम पढ़ेंगे कि फूड की जरूरत किसको पड़ती है और ये फूड हमको मिलता कहां से है। इसमें हम पढ़ेंगे फूड, जो सबसे पहले पढ़ेंगे फूड फॉर प्लांट, फूड फ्रॉम प्लांट। प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड के सोर्सेस में सबसे पहले हम यहाँ पर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, ऐसे फूड्स जो हमको प्लांट से प्रोवाइड होते हैं, ऐसे फूड्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को हम एडिबल करते हैं, मतलब खाने लायक जो होता है उस पार्ट को खाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्लांट्स का थोड़ा देख लेते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। एक होता है पहला रूट, उसके बाद आता है स्टीम, ये रूट हो गया, ठीक है, स्टीम ये सब जान रहे हो आप लोग, ठीक है। ब्रांचेस, लीव्स, ये सब क्या होते हैं, प्लांट्स के पार्ट होते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने, रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल के सोर्स पे हम देखेंगे
क्या क्या चीज हमारे फूड कंपोनेंट्स पे प्लांट से प्रोवाइड होता है। देखते हैं। कैरल्स, कैरल्स मतलब होता है यहाँ पर अनाज, जो राइस हो गया, ठीक है, व्हीट हो गया, ये सब इस कैटेगरी पे आते हैं, जिसको हम कैरल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पल्सेस। पल्सेस मतलब जितने भी तरह की जितने भी तरह की दालें जो होती हैं, ठीक है, वो इस कैटेगरी पे आती हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि लेडीज फिंगर, इस टाइप से जितने भी वेजिटेबल्स इस पे आते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, ये सब। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब जितने भी मसाले हैं, जैसे कार्डामोम, ठीक है, लाइकेन, ये सब क्या है, इस मसाले की कैटेगरी पे, इस जो कि हमको प्लांट से प्रोवाइड होता है। ऑयल, टी, शुगर और एक्स्ट्रा जितने भी थिंग्स हैं वो क्या होते हैं, प्लांट से ही हमको प्रोवाइड होते हैं, जिनका हम फूड पे इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखेंगे रूट, कौन, जैसे कि कैरट। कैरट क्या है, फूड है हमारा, ठीक है। कैरट को हम फूड के रूप में लेते हैं, और वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, तो वो रूट पार्ट है, ठीक है। कैरट हो गया, रेडिश, ये सब क्या है, रूट पार्ट ऑफ प्लांट होता है, जिसको हम फूड के रूप में यूज करते हैं। स्टीम में आ गया शुगर कैन, शुगर कैन। पोटैटो, पोटैटो क्या है, ठीक है, पोटैटो भी क्या है, स्टीम पार्ट होता है प्लांट का। जिंजर हो गया, अनियन हो गया, ये सब क्या होता है, स्टीम जो होते हैं, वो पार्ट ऑफ, स्टीम पार्ट होता है किसका, प्लांट का, जिसको हम एडिबल मतलब खाने लायक जो पार्ट होता है प्लांट का। उसके बाद देखते हैं लीफ में, लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पेनिच, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहते हैं, जितनी भी भाजियां वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग खाने पे, वो सब क्या है, लीफ पार्ट होता है, जिसको हम अपने फूड पे इसको इस्तेमाल करते हैं। फ्लावर में, फ्लावर में जैसे कि हो गया बनाना, सॉरी, फ्लावर पे नहीं, फ्रूट पे आएगा बनाना। फ्लावर में जैसे कलीफ्लावर, गोभी जो होता है, फूल गोभी, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं फूड के रूप में। ये कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के रूप में। बाकी जितना भी चीज है वो क्या है, आपको बुक कंटेंट पे और ज्यादा ब्रीफली देखने को मिलेगा। फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, ये सब है, ठीक है। सीड्स पे, सीड पे शीशम, ठीक है, या जितने भी बोलना चाहिए कि जो पल्सेस जो है, पल्सेस मतलब जितनी भी दालें हैं वो भी एक तरह का सीड्स है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो एडिबल पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उसको हम अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड एनिमल से कौन कौन से फूड हमको प्रोवाइड होते हैं, उसके बारे में हम आगे टॉपिक में देखेंगे। फूड ऑब्टेन, जब पहले पार्ट में हम पढ़े इससे पहले कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, इसके बाद देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी हमको फूड प्रोवाइड होता है, जो कि यहाँ पर एनिमल गिव अस मीट, मीट के रूप में, मांस के रूप में, मिल्क, मिल्क के रूप में, जो कि एनिमल का ही प्रोडक्ट है, एग्स एंड हनी। समझते हैं पहले मिल्क, ये इनका सोर्सेस क्या, कहाँ से है। तो मिल्क, जिसको हम दूध बोलते हैं, कम्स फ्रॉम काउज एंड बुफेलोज। ब्रॉडली अगर हम देखें, मिल्क कहाँ से आता है, काउज एंड बुफेलोज। इसके अलावा कैमल हो गया, गॉट हो गया, ये भी क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए फूड के रूप में। मिल्क से हम मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज, बटर, घी, पनीर, इस सब का हम यूजेस करते हैं अपने फूड में। तो यहाँ पर मिल्क क्लियर हो गया कि मिल्क से हम मिल्क का सोर्सेस कहाँ से है, किससे मिलता है, किस एनिमल से मिलता है। तो ब्रॉडली अगर मिलता है तो किससे है, काउज एंड बुफेलोज से। इसके अलावा भी और अदर एनिमल्स हैं जिनसे हमको मिल्क प्रोवाइड होता है, बट इसको हम मेजरली इसको यूज में लाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क से बनने वाली जितनी भी खाने की चीजें हैं उनको हम बोलते हैं मिल्क प्रोडक्ट, दूध के उत्पाद जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मीट, मीट मेजरली बर्ड्स और फाउल फॉर मीट एंड एग्स, ठीक है। बर्ड्स, कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि लाइक इसमें आता है चिकन, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मीट के लिए, उनके मीट के लिए, और साथ ही साथ
उनको पाला जाता है उनके एग्स के लिए, अंडे के लिए, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस रहता है प्रोटीन का, ठीक है। और यहाँ पर बर्ड्स और फाउल को इसलिए उसको पैड किया जाता है, पाला जाता है ताकि उससे मीट मिले और एग्स मिले, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब यहाँ पर होता है मुर्गी पालन। मुर्गी को पालना किसके लिए? उसके फ्लैश के लिए, उसके मीट के लिए और एग के लिए। तो यहाँ पर एग और फ्लैश या उसका जो मीट होता है वो हमारे फूड का सोर्सेस है। इसके बाद देखते हैं इसके अलावा भी फिश, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, ये क्या है? ये सी फूड के अंदर आते हैं। सी फूड जो कि समुद्र से मिलने वाला या रिवर या लैक्स जो होता है और जो वाटर बॉडीज है उससे ये फिश, क्रैब, केकड़ा, लॉबस्टर, प्रॉन, झींगा, ये इस तरह से इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने फूड में। इनको हम सी फूड या क्या कहते हैं फूड के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स इज हनी। हनी मतलब होता है शहद या मधु। ये भी क्या है? एनिमल्स जो बीस मतलब मधुमक्खियां इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाती हैं, ठीक है। ये भी क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है जिसको हम अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। हनी इट इज ए हाईली न्यूट्रिशियस। हनी जो होता है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस, पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल हम मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में करते हैं। बीस, इनमें हनी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? बीस, ठीक है, मधुमक्खी। ये क्या करती है? बीस मेक्स हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर। नेक्टर ऑफ फ्लावर, नेक्टर का मतलब होता है फ्लावर में कुछ स्वीट कॉम्पोनेंट्स होता है या जूसी मटेरियल रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। इसको सीधे बोला जाए तो ये क्या है? फूलों का रस होता है, जिसको बीस क्या करती है? अपने बीस इसको लेकर आती है अपने हिप्स तक, मतलब मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, जो हिप्स होता है, वहां तक लाती है और उनको क्या करती है? स्टोर करती है, वहां पर कलेक्ट करती है। मतलब सभी जो देखना आप लोग, ये क्या होते हैं? ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में सभी मधुमक्खियां जो 20 होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग एरिया पर जाकर वहां के फ्लावर से नेक्टर को लेकर कहाँ स्टोर करती है, कहाँ कलेक्ट करती है? अपने हिप्स पर कलेक्ट करती है। एक्सट्रैक्शन होता है, फिर उसमें क्या होता है कि जो एक शहद फॉर्म आता है, मतलब हनी के फॉर्म में आता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेडिसिन के रूप में या फूड प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों को पाला जाता है उसके शहद के लिए, ठीक है। और इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब जिसमें एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर उनको हिप्स प्रोवाइड किया जाता है, उनके छत्ते बना दिए जाते हैं आर्टिफिशियल, और मधुमक्खियों को वहां पर रखा जाता है, और साथ ही साथ आसपास गार्डन में कई सारे फ्लावर लगाए जाते हैं। उनको एक बोलना चाहिए आर्टिफिशियल सिचुएशन, या उनको आर्टिफिशियल सारी चीज फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जिससे वो क्या करती है? शहद बनाने का काम करती है। और ये प्रोसेस कहलाता है एपीकल्चर। एक ऐसा प्लेस रहता है जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे शहद कलेक्ट किया जाता है, हनी कलेक्ट किया जाता है। इसको हम एपीरी बोलते हैं, और इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे बर्ड्स एंड फाउल को उनके एग्स और मीट के लिए क्या किया जाता था? कीप किया जाता था, पाला जाता था, जिसको हम पोल्ट्री बोलते थे, ठीक है। इसी तरह से मधुमक्खियों का जो पाला जाता है, जिनको मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसके शहद के लिए, और साथ ही साथ उसकी जो उनका जो हिप्स रहता है वो वैक्स के रूप में काम आता है। वैक्स मतलब मोम के रूप में काम आता है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। मतलब मधुमक्खियों को उसके शहद के लिए पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीटली हम लोग ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। फूड हमको मिलता किससे? प्लांट से। प्लांट्स के कई सारे पार्ट से मिलता है, रूट, स्टीम, फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड से, ठीक है, जिसके अलग अलग हम एडिबल पार्ट्स को हम देखें। और साथ ही हम लोग पढ़े यहाँ पर
फूड फ्रॉम एनिमल्स, जिसमें आता है मीट, एग, और मीट एग हो गया, मिल्क हो गया, और यहाँ पर एक हनी। तो कंप्लीटली यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि फूड हमारे लिए जरूरी क्यों होते हैं और फूड आते कहाँ से हैं। तो वो मेजरली प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि फूड हमारे तक पहुंचता कैसे है। ठीक है, जैसे कि कोई क्रॉप्स, जो फील्ड है, जहाँ पे खेत है, जैसे कि धान लगा हुआ है या कोई गेहूं लगा हुआ है, वीट लगा हुआ है, तो वो हमारे तक पहुंचता कैसे है, इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे।